नमस्कार। अभी पंचायत चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है। बहुत सारे प्रत्याशी जो है फील्ड में हैं, अभी अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में मेरा राब्ता हुआ एक पिपरा नौरंगिया पंचायत है जो प्रखंड योगापट्टी में है, और यहाँ से एक प्रत्याशी जो पिछले बार सेकेंड स्थान पे रहे थे, बहुत कम वोटों से इनकी हार हुई थी, और इस बार जो है पूरा कमर कसे हुए हैं। और इनका दावा ये है कि इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनकी जीत होने वाली है और जीत का अंतर बहुत भारी रहेगा। तो आइए मिलते हैं, ये एक प्रत्याशी हैं। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी सर, आपका भी स्वागत है। तो सर, सबसे पहले बताइए कि पंचायत में अभी आप घूम रहे हैं, सभी वार्डों का आपने भ्रमण जारी रखा हुआ है, तो क्या स्थिति बनी हुई है आपकी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे पिपरा नौरंगिया की जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, मेरे पंचायत के अंदर 13 वार्ड है। 13 वार्ड के अंदर मैंने अच्छी तरह भ्रमण किया है, एक एक व्यक्ति से मिलने का काम किया है, और मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ मुझे बढ़ चढ़ कर के प्यार मिला है, और मुझे अच्छी तरह वो लोग बात किया है, समय दिया है, और मैं उन लोगों से बहुत खुश हूँ कि मुझे इस बार मुझे मुखिया जिताएंगे और मुखिया बनाकर मुझसे काम लेंगे। अच्छा, चलिए मान लीजिए इस बार लोगों ने आपको चांस दे दिया, आप के बाद सबसे पहला काम कौन सा होगा आपका? देखिए, सबसे पहला काम जो सड़क का काम है, जो जर्जर स्थिति है जिस गांव में, उस गांव का जर्जर स्थिति को मैं सुधार करूंगा। जी, रोडों की स्थिति आपके अनुसार ठीक नहीं है ना? रोड की स्थिति बहुत जगह खराब है। तो कोई एक जगह हम भी भ्रमण किए कि बगल में यहाँ पे जो मदरसा के सटे हुए गांव है जी, वहाँ भी लोगों अभी बरसात में पानी लग जाती थी, लोगों को आने जाने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, नाला भी नहीं है ढंग का। तो सबसे मुझे लगता है कि कोई बहुत घनी गाँव है वहाँ जी, ठीक है, तो वहाँ सबसे पहले काम कुछ होना चाहिए। और इससे पहले जो भी मुखिया जी रहे हैं, क्या ध्यान नहीं दिया उस गाँव पे? देखिए, जो भी मुखिया रहे हैं वो काम अब किस मतलब से नहीं किए, कैसे नहीं किए, अब वो समझें, और हमारा जनता को तो समझ में है ये है। लेकिन परेशानी आपके जनता को हो रही है ना भाई? जी, हमारी जनता को उनको तो समझना है चुनाव में जी, क्योंकि अभी सामने है ना, परीक्षा उनकी होनी है, तो वो तो समझेंगे ही अभी इस बार। लेकिन बाकी समझना, क्योंकि आप भी सेकंड पोजीशन पर रहते, विपक्षी आप ही रहे थे, तो कहने कि आपका भी तो हक बनता था मांग करने के लिए, भाई उसका रोड बनना चाहिए इस गाँव का। देखिए, हमारे गांव का पैसा उन मुखिया जो भी रहे हैं, उन मुखिया के अंदर हमारे गांव का भी हिस्सा है। हमारे गांव के लिए भी पैसा आता था जो हमारे गांव में खर्च नहीं हुआ, और वो बात हमारे गांव के लोगों को समझ में आ गया है कि 2001 से अभी तक किसी माननीय मुखिया के द्वारा विकास का काम नहीं हुआ है। ये हमारे यहाँ का जनता को अच्छी तरह समझ में आ चुका है। जी, अभी जो है एक प्रधानमंत्री आवास जो है, ये भी बहुत लोगों को नहीं मिला है। रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए, जितने नाम मतलब कि ये करके गया होगा ब्लॉक में, तो सारे लोगों को तो मिला नहीं है। जिनको मिल भी गया है तो कहीं ना कहीं से ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ जो है कमीशनखोरी जो है एक बड़े पैमाने पे हुई है, लोगों से पैसा लिया गया है इस काम के लिए। तो कहाँ तक लोग आपसे मिलते हैं, तो इस चीज़ को कभी आपसे बताया? जी, बहुत से। देखिए, हमारा तो स्पेशल काम है जनता के बीच में रहना, हमारा जनता का सेवा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है जी। मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो कुछ बातें सामने आता है, लेकिन वहाँ तो ना मेरे पास कोई अधिकार है, ना कोई मेरे पास कोई पावर है कि मैं उसका यूज कर सकूँ। और जनता को जो हमको पावर देने की बात है, वो पावर ये समय आ चुका है कि इनको मैं पावर देकर और वो घटिया किस्म की बात को हम हटाएंगे। यानी जो भी करप्शन था, करप्शन सबसे प्रायोरिटी, मैंने पहला प्रायोरिटी आपका करप्शन को हटाना है, चाहे किसी लेवल पे हो, राशन कार्ड हो, ये प्रधानमंत्री आवास हो, या फिर बहुत सारा फंड जो है जो कहीं ना कहीं करप्शन का भेंट चढ़ जाता है, घुसखोरी हुआ या फिर काम ही नहीं होता है, लोग ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं। मतलब एक पंचायत में ये भी होता है कि भाई उसने वोट नहीं दिया तो हम उसको वहाँ उस गांव का काम नहीं करें, वहाँ से वोट नहीं मिला है तो काम नहीं करेंगे, ऐसा भी हुआ है क्या? जी, ये तो ऐसा परंपरा हुआ है, अभी देखने को जनता को मिला है।
लेकिन इसी परंपरा के लिए तोड़ने के लिए जनता ने मन बनाया है कि मैं कमालुद्दीन अंसारी को जिताकर और ये कमी को दूर हम कराएंगे उनसे। अच्छा, अब आप इस बार जो है चुनाव आप लड़ रहे हैं जी, तो एक होता है ना कि आप जनसेवा में बहुत पहले से भी लगे हुए हैं, जैसे आपने बहुत पहले भी बताया 2001 से हम लगे हुए हैं। ठीक है, लगे हुए 2001 से। इस बार भी आपको मौका मिलने जा रहा है जी। तो आप मेरे कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड बातें बोल रहे हैं, ये 2 साल 5 साल बाद भी रहेगी, लोग आपसे पूछ सकते हैं होने के बाद, अगर मुखिया जी ये अपने कहा तो नहीं हुआ। तो सबसे पहला जो मेन मुद्दा है किसी भी पंचायत के लिए और खासकर आपके पंचायत के लिए, पिपरा नौरंगिया के लिए जो है, तो सबसे पहला मुद्दा कौन सा है जिसको सॉल्व किया जाना चाहिए मुखिया बनते ही? देखिए, ये जो मेरे पिपरा नौरंगिया पंचायत के जनता के हक में जो आप पूछे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। आपको यहाँ की जनता की बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता जरूर है और वो चिंता होना चाहिए एक एक व्यक्ति को। मैं जीतूंगा, सबसे पहले मैं लोगों के साथ जो मान सम्मान देने की काम है वो तो मैं हर हाल में करूंगा। जी, सम्मान बहुत बड़ी चीज़। सम्मान जो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से अमीर व्यक्ति लोगों को लाभ की जरूरत नहीं है, तो उनको क्या जरूरत है? उनको सम्मान की जरूरत है, उनको प्रतिष्ठा की जरूरत है। तो ये चीज़ मतलब कि आप जो है लोगों का सम्मान जो है बरकरार रखेंगे जी, एक एक व्यक्ति को मैं मान सम्मान देने का काम करूंगा और विकास के काबिल, लाभ के काबिल जो जो व्यक्ति रहेंगे उनको मैं दूंगा। ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये जितने भी पिछले बार कमियां हुई है, लोगों को मिली है, वो कमी मैं पूरा दूर करने का काम। तो एक और चीज़ देखा गया है कि इलेक्शन जब आता है तो सारे लोग तो दरवाजे जाते हैं, वोट मांगते हैं जी, लेकिन जीतने के बाद कोई खास लोग ही जो मुखिया जी के साथ जुड़े होते हैं वहीं उनके दरवाजे पर उठना बैठना होता है। बाकी जो गरीब लोग हैं जो उनको वोट दे दिया जनता जो है वो डर से दरवाजे पे नहीं जाती है, या जाती है तो वो प्रतिष्ठा मिलता ही नहीं है। बाहर खड़ा है, अरे मुखिया जी हैं तो ना मुखिया जी नहीं है, बैठिए, आते हैं 1 घंटे में, घर में रहेंगे, निकलेंगे आधा घंटा में एकदम। लेकिन वोट से पहले अगर वो देख लिए तो पहले निकल कर रोड पे आ जाते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि ये देखा हुआ चीज़, आंखों देखा चीज़ है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बनने के बाद लोगों की हाव भाव सब कुछ बदल जाता है और उससे पहले जो रहता है बाकी तो अब अभी लोग देख ही रहे हैं। तो क्या ये जो है आप में एक ये चीज़ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा कि आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? तो ऐसा नहीं कि आप मुखिया जब हो गए तो लोग आए तो अच्छा बैठिए, आते हैं आधा घंटा में, ऐसा नहीं ना होगा। क्योंकि आप सम्मान की बात कर रहे हैं। सम्मान यही है कि दरवाजे पर आए हुआ इंसान आए जो वो बैठने का स्थान मिले उसे। देखिए, जो मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे उनको तो बहुत इज्जत मिलेगा। भरसक मैं पूरा कोशिश करूंगा उनके दरवाजे पर जाकर उनकी समस्या को जानकारी करना। जो सम्मान मिलना चाहिए उनको सम्मान मिलेगा। जी, सम्मान की जो हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि एक एक व्यक्ति को सम्मान देना, ये तो मेरा मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए मैं पूरा जनता के बीच में मैं संघर्ष करता रहा हूँ कि मैं आप लोगों का सम्मान देने का काम जरूर करूँगा। आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है और सम्मान के साथ काम भी, जैसे बहुत सारा राशन कार्ड हुआ, ये जो वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ये सारा काम भी होना चाहिए क्योंकि ये सारे काम जो है गरीबों का है। ये जो अब जितनी योजनाएं जो चल रही है, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास हो, राशन कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, नहीं अभी ये नल जल की जो योजना है, क्योंकि बाकी लोग जो पैसे वाले तो बोरिंग अपना घर पे करा ही लिए हैं 200-400 फीट का, आरओ लगवा लिए हैं। लेकिन गरीब जो झोपड़ी में रहता है उसके पास आरओ कहाँ है? उसके पास तो पानी पहुंचना चाहिए। जो झोपड़ी में रहता है उसको घर मिलना चाहिए, और जो दिहाड़ी करता है, बाहर कमाता है, उसको राशन कार्ड चाहिए ना। ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए है और इन्हीं की योजनाओं में जो है सेंधमारी हो गई है, नई काम किया गया है। तो ये सम्मान के साथ काम, सम्मान गरीबों का और सम्मान जो है गरीबों का होना चाहिए और काम भी गरीबों का होना चाहिए। बाकी जो संपन्न लोग हैं तो सम्मान तो आपको देना ही है। देखिए, ये जो जनता के अंदर
आज भी जो कमी है वो आपने उजागर करने का काम किया अभी हमारे सामने। ये चीज़ अभी है सामने, पंचायत के अंदर है। यही चीज़ मैं भ्रमण करता हूँ जनता के बीच में, तो मैं देखता हूँ किसी को वृद्धा पेंशन नहीं है, वो वृद्धा पेंशन के एकदम लायक है। एकदम मोस्ट जो गरीब है उसके पास राशन नहीं है, अगर वो नहीं कमाता है एक वक्त तो नहीं खा पाता है, वो उसको राशन मिलना चाहिए। वैसे लोगों को अभी तक किसी ने भाव नहीं लगाया है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को अपने दरवाजे पर नहीं बुलाकर मैं उनके दरवाजे पर जाकर ये समस्या को दूर करने का काम जरूर मैं करूं। बात ये हुई कि लोग, जनता जो है, गरीब जो आपके दरवाजे पर नहीं दौड़े, आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे गांव का, इस गांव का, इस वार्ड का, इस आदमी को इस चीज़ की ज़रूरत है, ये महसूस आपको होना चाहिए। लेकिन जीतने के बाद वो होता ही नहीं है, गरीब को दौड़ना पड़ता है मुखिया जी के दरवाजे पे, ब्लॉक में, यहाँ वहाँ। तो आप जब इस तरह की भावना रखते हैं, ये अभी हमारे साथ जो ये प्रत्याशी हैं कमालुद्दीन अंसारी साहब जो है, इनका एक अच्छा सोच है कि जो लोग मुखिया के पास दौड़ते हैं ये काम नहीं होगा, ये लोगों के पास जाएंगे कि आपको नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग मुखिया जी के पास दौड़ते हैं, उनके दरवाजे पे जाते हैं, घर कहीं होता है, बैठका कहीं और होता है, और जो दूरियाँ हो जाती है चुनाव के बाद, बहुत दूरी हो जाती है, और जो भी बातें आपसे आके बोल रहे हैं ना, कर रहे हैं, वो बातें नहीं होती है। आप याद रखेंगे, क्योंकि चुनाव केवल ये प्रक्रिया है, बाकी असल काम तो चुनाव जीतने के बाद होता है। तो एक बार ऐसे प्रत्याशी को आप जरूर जिताएं जो आपके दिल में रहता हो। और लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट आपकी बातें मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने जनता से क्या अपील करेंगे। मैं अपने पिपरा नौरंगिया के जनता से, मैं इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो मुझे मुखिया के रूप में बनाएंगे, वो मैं आप लोगों के सामने गुलाम बनकर रहूँगा, मुखिया बनकर नहीं रहूँगा। आपके सामने गुलाम बनकर रहूँगा, आपका एक एक गुलामी करने का मैं काम करूँगा। और आप लोगों को जिन जनताओं को, जिन गरीबों को, जिन मजबूरों को हमारे पास या 10 कदम चलने की शक्ति नहीं है, वो 10 कदम मैं चलूँगा, और 10 कदम चलने के लिए मुझे आप मुखिया बनाए हैं, और मैं वो काम करके दिखाऊँगा। चलिए, ये हमारे साथ थे कमालुद्दीन अंसारी साहब, ये इस पर चुनाव में पिपरा नौरंगिया पंचायत से, प्रखंड योगापट्टी, और मेरी शुभकामनाएं जो है इनके साथ है। और इन्होंने एक शब्द कहा, मालिक नहीं नौकर। और ये जन सेवा जो है ना, ये सेवा है, और इसमें कोई मालिक नहीं होता है, सेवक होता है। तो आप सेवक चुने, मालिक नहीं चुने। मालिक काम करवाता है और सेवक काम करता है, तो चुनना आपको सेवक है, मालिक नहीं चुनना है। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, एसएस भारत को, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे।